नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। आज हम पहुंच गए हैं 98 नंबर पर और बहुत जल्द आपके सामने सारा जो क्लासेस हैं पूरी कर दी जाएगी, पूरा सिलेबस बहुत जल्द। इवन अब ज्यादा नहीं बचा है कि सिलेबस जो कि ज्यादा टाइम हो लगे। आज हम बात करेंगे एक ही वीडियो में सब कुछ जानेंगे किसके बारे में, वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स के बारे में। ठीक है, अब हम एक क्लास में, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो, एक क्लास में एक टॉपिक को फिनिश करने का टारगेट कर लिया है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। ठीक है, क्लास बड़ी हो छोटी हो, हालांकि ज्यादा बड़ा हो जाता टॉपिक तो फिर उसको 2 क्लास में डिवाइड करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन अंततः डिसीजन मेरा तो ये रहेगा कि मैं एक क्लास में एक टॉपिक को फिनिश करूंगा। ठीक है, चलिए, ये फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम में यूजफुल होगा। जो भी नए बच्चे हैं वो इससे जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं, इसमें स्लाइड में लिखा हुआ है। राइट चिन्ह का मतलब है जो नए बच्चे के लिए इन्फॉर्मेशन है, जो भी नए दोस्त हैं उनके लिए, कि जो राइट लगा और ग्रीन कर दिया इसका मतलब है सिलेबस हो चुकी है, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक एक जाकर के क्लास कर सकते हैं। तो ये सिलेबस का आपको टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, वो जा रहे हैं, इसलिए स्लाइड को मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, इनको आगे निकालते जा रहा हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्क प्लेस जो प्रोडक्टिविटी है वो टूल्स के बारे में बात करेंगे। इसमें जो टूल्स है उसमें पहली बात कर रहे हैं हम वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स के ऊपर बात कर रहे हैं आज पहले। ठीक है, तो जान लेते हैं, सबसे पहले इसी की शुरुआत करते हैं। क्या होता है इसको जाना है, क्या होता है, इसके बाद हम जानेंगे जो प्रोसेसिंग उपकरण है प्रमुख वो जानेंगे और इनके कौन कौन सी विशेषता है इनको जान लेंगे। ठीक है, ये अगर 3 चीजें हमने इसको जान ली तो समझ लिया पूरा, क्या समझ गए, वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स समझ गए। मैं आपको ज्यादा इधर उधर नहीं घुमाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट मुद्दे पर रखूंगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि जितने इसमें आ सकते हैं क्वेश्चन उसी के अनुसार टॉपिक कवर किया गया है। जितने आप करोगे तो आपके आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे, मत भटकिएगा ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने तो इतना डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं पूरे शुरुआत से ही कि आगे से ही हमारा इतना बेस्ट कवर हो गया कि पीछे वाला तो थोड़ा बहुत अगर ये भी रहता है, मान लीजिए इसमें से मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो जरूरी है उस एक क्वेश्चन के लिए आप हजारों पेज खान दें ना, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, वो एक आध क्वेश्चन तो सभी के छूटने हैं ना। ठीक है, चलिए, तो वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स क्या होता है, क्या होता है जानते हैं? अरे भाइयों, इसका जो आप अनुवाद देखेंगे तो उससे थोड़ा बहुत अर्थ निकल जाएगा। क्या लिखा, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब किसी शब्द, वर्ड का मतलब शब्द और प्रोसेसिंग मतलब कार्य कर रहे हैं, तो जो प्रोसेस कर रहे हैं किसी शब्द का प्रोसेस क्या करोगे। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पाठ लिखा है, तो ये पाठ जो लिखा दिख रहा है आपको, ये पार्ट आपके सामने प्रेजेंट है, लेकिन क्या ये पूरा एकदम से आपके सामने इस रूप में आता क्या? नहीं, उसको लिखा गया, टाइप किया गया, चेक करके रखा गया, तो इसमें कुछ गड़बड़ थी तो उसको संशोधन भी किया गया। तो कोई भी किसी भी तरह का वर्ड की प्रोसेसिंग मतलब उसमें संशोधन वगैरह जो भी करना, उसको लिखना और आपके सामने प्रस्तुत करना, ये सारा किसके अंतर्गत आएगा, वर्ड प्रोसेसिंग में आएगा। लेकिन यहाँ बात कर रहा है टूल्स, तो कौन सा टूल, वे टूल जो वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स कहा जाता है। किनको, वे टूल, कौन से टूल, जो वर्ड की जो शब्दों का क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने का कार्य करते हैं, उसका यूज होता है वहां पर, उसका नोट्स बनाना है, टेक्स्ट बनाना है, कोई दस्तावेज बनाना है, नोट्स, इवन रिपोर्ट वगैरह जो भी अन्य दस्तावेज बनाने के लिए कार्य किए जाते हैं उनमें उपयोग किया जाता है उन टूल्स का, उन्हें ही क्या कहा जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स कहा जाता है। समझिए, ये आम लैंग्वेज है, आम लैंग्वेज में मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है। ठीक है, अपनी लोकल लैंग्वेज में। इसके साथ यहां लिखिए, इसको पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं क्या है वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स। एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। ध्यान देने वाली बात है, क्या है ये वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स, सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर है, जान लीजिए इसको, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर। आप यहां ये नहीं हो रहा है तो आप चलिए आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ। ये सॉफ्टवेयर है, ध्यान देना, इसको मैं गोला इतना क्यों कर रहा हूं, क्यों इस शब्द को बार-बार बोल रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम का क्वेश्चन क्या होगा इस लाइन से, ये पहली लाइन है, इससे आपके एग्जाम क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या बनेगा, वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स एक प्रकार का हार्डवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, एक तो दिया, दूसरा देखा, वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स एक सॉफ्टवेयर है। तो आप बताइए, अब केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो, तो कौन सा लगाएंगे आप उसमें क्या बोलोगे, दूसरा वाला आएगा केवल, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। पहले वाले में क्या बोलते हैं, इसने हार्डवेयर, हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर तो ये पेन है जो मैं हाथ से टच कर रहा हूं वो है, ये तो प्रोसेस का कार्य कर रहा ना, तो प्रोसेस इससे नहीं हो रही है, मैं ये लिख रहा हूं तो ये प्रोसेस अंदर हो रही है, ये केवल टच कर रहा है ऊपर, प्रोसेस अंदर हो रही है। जब अंदर कोई प्रोसेस हो रही है तो उसको मैं टच नहीं कर पा रहा हूं, जब उसको छू नहीं पा रहा हूं, तो कौन सा होता है, कौन सा वेयर होता है, वो होता है सॉफ्टवेयर होता है।
और जो मैं टच कर रहा हूं वो कौन सा वेयर होता है, ये छू के देख पा रहा हूं, ये होता है हार्डवेयर। समझ लो, ये बात ध्यान देने वाली बात है मेनली। जो पाठ संशोधन, स्वरूपण और प्रस्तुति करने की सुविधा प्रदान करता है। यह उपकरण विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट के दस्तावेज, पत्रों, नोट्स, रिपोर्ट्स और अन्य दस्तावेजों को बनाने और संपादित करने में मदद करते हैं। ये सारी बातें इसमें अंतर्गत आती हैं। कुछ प्रमुख वर्ड प्रोसेसिंग उपकरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है और सबसे लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग उपकरण में से एक है। सबसे लोकप्रिय में से एक है। सबसे लोकप्रिय में से कौन सा एक है? माइक्रोसॉफ्ट है। केवल ये ध्यान देना है। ओपन ऑफिस, ये ध्यान देना, ओपन ऑफिस राइटर, क्योंकि इसको क्यों ध्यान देना है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, ओपन शब्द है इसके अंदर, मतलब कहना मतलब ये क्या होगा, ये होगा आपके लिए फ्री में अवेलेबल। और ये कौन सा हो रहा है? ये पेड है। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो पेड होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं इसके पिछली वाली क्लास में ये पेड और फ्री दोनों ही कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि किसको हम फ्री कहेंगे, किसको ओपन वाला कहेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर को, और कौन से सॉफ्टवेयर को, कौन सी एप्लीकेशन को हम क्या कहेंगे, पेड कहेंगे, ये बता चुका हूं। तो यहां पर क्या आना चाहिए ये आपको बताना है। और ये कौन सा वाला है, इसका तो अलग यहाँ लिखा है, जिसको मैं लिख देता हूं, ये ओपन है, ये तो ओपन है। जैसे फ्री को ओपन कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका थोड़ा सा रीजनिंग सही होगा ना तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे जो ओपन वाला जो सिस्टम, जो एप्लीकेशन है, उसे फ्री में अवेलेबल कहा जा रहा है, उसका संबंध फ्री से है, तो पेड जो है उसका संबंध किससे होगा, तो उसका संबंध किससे होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओपन ऑफिस राइटर, यह ओपन ऑफिस सूट का एक हिस्सा है और मुफ्त और खुले स्रोत में उपलब्ध है। कुल मिलाकर आपको क्या करना है, ये ध्यान देना है इसमें। तो ये सारी बातें अगर नहीं भी याद चलेगी, लेकिन क्या है, ओपन है, खुला है, फ्री में अवेलेबल है, कुल मिला के, ठीक है। आगे है गूगल डॉक्स, यह एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग है। कौन सा है? गूगल डॉक्स कैसा है? अरे गूगल का कार्य क्या होता है? गूगल का ऑफलाइन कार्य करता है क्या? नहीं करता है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी तो क्या करेगा, ये भी आपका क्या करेगा, अरे क्या हो गया, अरे आपका ये भी क्या करेगा, आपको ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने वाला होगा, ठीक है ना। कैसा होगा? ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने वाला होगा। कैसा? ऑनलाइन है, तो अगर जब गूगल ही ऑनलाइन रहेगा तो ये भी ऑनलाइन ही सुविधा देगा ना आपको, वही बात है। उपकरण है जो गूगल कंपनी के द्वारा विकसित किए गए हैं और उपयोगकर्ताओं को विभिन्न डिजाइनों पर ऑनलाइन दस्तावेज बनाने, कुल मिला के ध्यान देना, गूगल जो है, गूगल डॉक्स जो है वो ऑनलाइन प्रोसेसिंग करता है, वर्ड प्रोसेसिंग है, ठीक है। और ये क्या करता है, ऑनलाइन आपको दस्तावेज बनाने की सुविधा प्रदान करता है, बस। लाइबर ऑफिस राइटर, यह एक अन्य मुक्त और खुले ओपन स्रोत है। यहाँ पर देखिए, ये ऑफिस राइटर दोनों जगह, यहाँ पर ऑफिस राइटर है और यहाँ पर भी ऑफिस राइटर है। तो जब दोनों जगह ऑफिस राइटर लिखा है, आगे शब्द थोड़ी देर कर भूल जाइए, जहां दोनों जगह ये लिखा है वो कौन सा है, ओपन है। अब आप बोलेंगे कि सर ओपन क्या होता है, तो अभी बताया, ओपन मतलब फ्री में अवेलेबल है। और जो क्लोज होता है ना, जो क्लोज होता है वो पेड होता है। अब आप समझदार होंगे तो इसका आंसर आप तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, अगर नहीं लिखा होगा तो, ठीक है, हिंट भी दे दी पूरी तरह से। एप्पल पेजेस, यह एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया है और मैक उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। एप्पल किसके लिए है? मैक के लिए, बस ये ध्यान दे लेना। ये भी वर्ड प्रोसेसिंग है, एप्पल का एप्पल पेजेस है, और ये केवल किसके लिए है? मैक। अच्छा, आप में से कमेंट बॉक्स में जो वो पेड वाला इसका आंसर देंगे ना, इसका वो ये जरूर बताएं कि ये मैंने लिखा, इससे पहले आपने आंसर लिखा या बाद में लिखा, ये जरूर बताइएगा साहब, चाहे ईमानदार से बताइएगा। बाद में लिखा लेकिन आपको याद था, ये भी लिख दिएगा, मुझे याद था, मैंने बाद में जरूर लिखा, ये सब लिख दिएगा, ठीक है। चलिए, इन उपकरणों के साथ अन्य उपयोगकर्ता पाठ संशोधन कर सकता है, पाठ का फॉर्मेटिंग कर सकता है, कोई भी तस्वीर बना सकता है, छवियों का निर्माण कर सकता है, समर्थन टेबल और स्पेलिंग और व्याकरण की जांच और अन्य विशेषताओं का लाभ उठा सकते हैं। ये सारा कार्य इसके अंतर्गत कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स की कुछ मुख्य विशेषताएं ये है, कौन सी निम्नलिखित है।
कौन कौन से हैं? अब देखिए हमने अभी क्या देखा, जब इसके बारे में जैसे यहाँ जाना, ये क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है, फॉर्मेटिंग कर सकता है, छवियां कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ये ही इसकी क्या बनेगी, आगे चल के विशेषता बनेगी। अब जाने थे इसकी विशेषता। अगर आपको विशेषताओं में पूरी चीज याद नहीं रहे, थ्योरी यानी कि पूरी याद नहीं रहे, मैं फिर आपको बोलूंगा, हर क्लास में बोलता हूँ, पॉइंट याद कर लीजिए, केवल पॉइंट को दिमाग में बिठाने की कोशिश कर लिया, सुन लीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, आप पूरी चीज को समझ जाएंगे, अच्छे से कर जाएंगे। अब बोले सर कैसे समझ जाएंगे, कैसे याद हो जाएगा? ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि आपको एग्जाम वन लाइनर एग्जाम है, आपको थ्योरी नहीं लिखनी और वन लाइनर में पॉइंट कम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, हालांकि लैंग्वेज भी आ रहे हैं आजकल, क्योंकि थ्योरी और वन लाइनर में कोई डिफरेंस नहीं रहा है, वो क्या करते हैं, कथन दे देते हैं बहुत सारे और वैसे कर देते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये उपकरण आपको क्या करते हैं, अगर समझ लेंगे तो काम बन जाएगा। कौन सा? पाठ संपादन में, मतलब टेक्स्ट एडिटिंग में क्या होता है, एडिटिंग का, एडिटिंग शब्द देखे ना, एडिटिंग में क्या हो रहा है, संपादन मतलब उसको जो भी पाठ दिया गया है, जो भी लेसन है, जो भी आपने कुछ कंटेंट रेडी किया, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। इसकी सुविधा प्रदान की जाती है जिसके द्वारा आप कुछ भी जोड़ना चाह रहे हो। मान लीजिए आपने कुछ कंटेंट लिखा है, जैसे मैंने ये वाली स्लाइड लिखी, इस स्लाइड में मुझे मान लीजिए इसी को, और ये स्लाइड जो है इसे मुझे कुछ एडिट करना है। एडिट करना मतलब मैंने यहाँ जो लाइन लिखी है, इस पॉइंट के अलावा मुझे एक पॉइंट और यहाँ जोड़ना है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एडिट में जाकर, वहां एडिट का ऑप्शन आता है, उसमें एडिट करके इसमें पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ जो पॉइंट लिखा है, मुझे चाहिए कि ये वाला शब्द हटाना, जोड़ना, तो ये हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मैं इसको हटा सकता हूँ, एडिट में जाकर हटा सकता हूँ, सिर्फ फॉर्मेट बदल सकता हूँ। ये है कि उसकी जो यहाँ आपके सामने लैंग्वेज की फॉर्मेट है, इसका बोल्ड कर सकता हूँ, कुछ तिरछा कर सकता हूँ, आइटैलिक कर सकता हूँ, ये सारे जो अलग अलग तरीके से वो कर सकता हूँ, ये सारे परिवर्तित कर सकता हूँ इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या आ रहा है आगे, स्वरूपण मतलब फॉर्मेटिंग, कुछ भी आप फॉर्मेट तैयार कर सकते हो, किसी भी तरह से आप कर रहे हो तो कर सकते हो, तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें समझ नहीं गवाया रिटर्न। इन उपकरणों के माध्यम से आप अपने दस्तावेजों को विभिन्न शैलियों में स्वरूपित कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट, रंग, आकार और अन्य स्वरूपण विकल्प। समझ गए होंगे, तो समझाने बात इसमें थी भी नहीं कुछ। छवि और आरेख मतलब किसी भी तरह की कोई इमेज और डायग्राम्स आप इसमें बना सकते हो। इवन आप इसके अंदर अलग अलग जो नई नई तरीके का पेशकश है वो कर सकते हो। जैसे आपने देखी होगी, जब मैं बीच में कुछ क्लास लेके आया था, तो वहां आपको हर इसमें, हालांकि इसमें नहीं लेके आया मैं छवि डायग्राम वगैरह, लेकिन हर इसमें पहले मैं क्या ला रहा था, कहीं किसी चीज का डायग्राम वगैरह सब लेकर आ रहा था, आपको दिखा रहा था। जैसे वो आइरिस का दिखाया था। अच्छा, ये आइरिस क्या है, ये आपको बताना है कि आइरिस है क्या, ठीक है ना, क्या है क्या है। अच्छा, पता है मैं आपको बार बार इसका क्यों पूछ रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ऐसा संदेह हो रहा है, ऐसा डाउट हो रहा है कि ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन होगा करंट अफेयर में। अब चाहे वो कंप्यूटर से ले लो, चाहे वो करंट से ले लो, चाहे वो साइंस एंड टेक से ले लो, पर लेगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो रहा है इसमें। देखते हैं फिर, अगर इसमें नहीं आएगा तो किसी और में पर ये क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए, तो ये क्या हो रहा है, ये उपकरण आपको अपने दस्तावेजों में छवियों और आरेख और अन्य ग्राफिक्स को सम्मिलित करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। टेबल और स्प्रेड शीट, ये भी हम इसमें बना सकते हैं। इवन आप ये टेबल है, ये टेबल बना के तैयार कर लेते हो। मान लीजिए आप एक्सेल में कोई कार्य कर रहे हो, तो आप वहां क्या करो, टेबल बना लेते हो, बना लेते हो, तो सुविधा दे रहा है ना आपको, ये तो है। और कोई भी दस्तावेज बनाना चाहते हो तो वर्ड में आप कोई टाइप कर रहे हो, कोई मान लीजिए आपने रिज्यूम बनाया तो आप किस में टाइप कर लो, वर्ड में टाइप कर लोगे। वर्ड में आपको टेबल की सुविधा भी दी जाती है, वर्ड में कुछ बनाना है रिज्यूम के साथ में तो वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी सुविधा आपको अवेलेबल करवाई जाती है इसमें। तो क्या हो रहा है, टेबल और स्प्रेडशीट को अपने दस्तावेजों में शामिल कर सकते हैं और इन्हें संपादित कर सकते हैं, मतलब संशोधन भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। सामग्री के संग्रहण और प्रबंधन, सामग्री जो है उसका संग्रहण मतलब कंटेंट स्टोरेज, कंटेंट का हम स्टोरेज करेंगे, स्टोर करेंगे और उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सारी सुविधा इसमें दी जाती है। ये उपकरण आपको अपने दस्तावेजों को स्टोर करने की और उसका मैनेजमेंट करने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे कि सामग्री की खोज, जिससे क्या होगा, सामग्री खोज संग्रहण होगा। इस पॉइंट को अगर मैं अपने इस क्लास के कंटेंट की बात करके इसके एग्जांपल लेके समझाऊं अगर, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा मान के चलिएगा, है ना। मैं ये जो क्लास का एक कंटेंट लेकर आया हूं आपके सामने, प्रेजेंट हो रही स्लाइड, इससे पहले की सारी मेरे सामने एक फॉर्मेट में एक फोल्डर बना हुआ है, सारा उसके अंदर रखा है, और उस फोल्डर में मैंने क्लास वाइज क्या कर रखा है, उसके जैसे कि मैंने लिख रखा है कि ये किस क्लास का कंटेंट है, वर्ड प्रोसेसिंग, तो उसके नाम के साथ में लिख दिया और अलग कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, स्टोर करके रखा, सेव किया, और उसका मैनेजमेंट किसके अकॉर्डिंग, जिसके हिसाब से मुझे चाहिए उस हिसाब से मैंने मैनेज करके रख रखा है। ये बात बोल रहा है।
एक्सपोर्ट और प्रिंटिंग, एक्सपोर्ट प्रिंटिंग मतलब मुझे अगर ये क्लास का जो कंटेंट है मुझे किसी को भेजना है तो मैं इसको भेज सकता हूँ, कहीं अपलोड करना है वो कर सकता हूँ। इवन मुझे मेरा ब्लॉग पे अपलोड करना है तो मैं अपना ब्लॉग पे सारा कंटेंट को अवेलेबल करवा सकता हूँ। मेरा अपने ब्लॉग में मैं कर भी रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट ऐसा नहीं करूंगा, उसमें कुछ अलग चेंजेस रहेगा, उसमें चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है, उसमें कार्य चल रहा है मेरा, है ना, ठीक है। अभी मेरा बुक्स का चल रहा है, कुल मिला के पहली प्रायोरिटी है ना। बुक्स के ऊपर मैं अभी हालांकि लिखना स्टार्ट नहीं किया हूँ, लेकिन उसके ऊपर पहले लिखने से पहले उसके ऊपर पूरा रिसर्च करना पड़ता है बहुत, तो वो चल रहा है ना। तो बहुत ज्यादा आपको इसकी वो भी मिल जाएगी, टेंशन ना ले। छोटी सी लेके आऊंगा, छोट लेके आऊंगा, इससे लेके आऊंगा आपके एग्जाम में बहुत बड़ी यूजफुल होगी। कंप्यूटर की किसी भी एग्जाम चले जाए ना, सिर्फ उस बुक को जाना रामबाण सिद्ध होगी, बुक का नाम भी रखेंगे कंप्यूटर का रामबाण, ठीक है। चलिए, दस्तावेज को अन्य प्रारूपों में एक्सपोर्ट करने, एक्सपोर्ट मतलब कहीं भेजने, अपलोड करने वगैरह, और प्रिंट करने, इवन आप हार्ड कॉपी ले सकते हो जैसे कि पीडीएफ, इमेज, मुद्रण, आउटपुट आदि में इसका कर सकते हैं। सहयोग और संवादात्मक मतलब कोलेबोरेशन और कम्युनिकेशन के में, तो कुछ उपकरण उपयोगकर्ताओं को सहयोग मतलब आप उसका हेल्प कर सकते हो, और संवाद मतलब कम्युनिकेशन करके ऑनलाइन क्या कर सकते हो, अपना कोई भी कार्य साझा मतलब शेयर करने की सुविधा प्रदान की जाती है। सिक्योरिटी बहुत अच्छी बात है। सिक्योरिटी कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपने अपना जो कोई भी जो भी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह फॉर्मेट बनाकर तैयार करके रखी है, जैसे इस क्लास का पीडीएफ जो पीपीटी होती है, ये पूरा कंटेंट मैंने सेव करके रख रखा है, लेकिन मेरे सिस्टम में मैंने क्या कर रखा, फोल्डर जो बना रखा है उस फोल्डर के अंदर पासवर्ड डाल रखा है ताकि उसको कोई और लॉगिन भी ना कर सके, मुझे याद है क्या पासवर्ड है ना, उस हिसाब से। तो ये उपकरण आपके दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा विकल्प प्रदान करते हैं, जैसे कि पासवर्ड, अभी मैंने बोला सुरक्षा और एक्सेस कंट्रोल, ये आपको सुविधा प्रदान की जाती है। इसी के साथ आपकी क्लास का होता है डी एंड। एक ही क्लास में मैंने क्या किया, छोटी सी क्लास ली बिल्कुल, और छोटी सी क्लास में पूरा कंटेंट कंप्लीट करवा दिया गया है। इसी के लिए कहता हूं कि जितनी क्लासेस की गई, जो भी नए बंदे वो सारी क्लासेस कंटिन्यू करें, और क्लासेस करके अपने जो तैयारी उसको बूस्ट करें, तैयारी को क्या करें, अच्छे से तैयार कर ले अपने आपको, ताकि आप एग्जाम में पढ़ते से डर विकल्प को चिन्ह लगाते हो जाए, ठीक है। आप में से जो भी नए पर्सन है वो सबसे पहले क्या करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही उसका नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है वो भी ऑन कर लें, और अपने आपको कैसा लगा वीडियो इसके लिए कमेंट अवश्य कीजिएगा, और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। आपको पीडीएफ की बात है तो पीडीएफ कहां से प्राप्त कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.yagyavidya.com, यहां से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल का नाम है @यज्ञविद्या, ये ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर तरह की अपडेट यहाँ मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यही रुकेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।